Hey guys, you might have studied the concept of buyback under section 68. Today I'm going to discuss a very important concept, that is, before going for a buyback you have some preconditions, or you can say some prerequisites. उसमें से one of the prerequisites is that you need to have a new issue of shares. यानी कि अगर आप इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स का न्यू इशू नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर्स का आपको न्यू इशू करना ही पड़ेगा, सो दैट यहाँ से जो कैश है, जो यहाँ से कैश आएगा वो आपको एकदम से क्रंच सिचुएशन में नहीं डालेगा, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ बाय बैक एट अ गुड प्राइस विच इज़ जनरली हायर देन वॉट एवर इज़ प्रिविलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, सो आप बायबैक कर रहे हो मतलब काफ़ी ज़्यादा कैश आउटफ्लो होने वाला है, तो एकदम से कंपनी में देयर इज़ नो सच सिचुएशन ऑफ कैश क्रंच, यू गो फॉर अ न्यू इशू ताकि यहाँ से पैसा आ जाए. बट समटाइम्स डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी से दैट वी डोंट वांट टू गो फॉर न्यू इशू बिकॉज वी हैव सरप्लस रिजर्व्स. सो सेक्शन 68 सेज दैट ओके देन आपके पास जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स यानी कि दोज रिजर्व्स दैट आर फ्री टू बी यूज्ड फॉर, यानी कि आप यहाँ से डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हो, एंड देयर आर मैनी सच मोर यूजेस. तो जनरली ऐसे रिजर्व जहाँ से आप इजीली फ्रीली पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर सकते हो वो फ्री रिजर्व्स कहलाते हैं. तो कंपनी को ये बोला गया है सेक्शन 68 के अंडर कि आप फ्री रिजर्व्स को बहुत ही फ्रीली यूज़ करते हैं, यानी कि मस्त तरीके से आप कैश आउटफ्लोज करते हैं, तो क्यों ना आप इन फ्री रिजर्व्स को लॉक इन कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए इनका यूसेज. नाउ कंपनी बोली कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम फ्री रिजर्व्स का यूसेज रिस्ट्रिक्ट कर दें. सो इट्स वेरी सिंपल. सेक्शन 68 सेज दैट फ्री रिजर्व्स में वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है जो आपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स को भी बायबैक किया है, यानी कि जितने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आपने बायबैक की हैं उतना सेम अमाउंट आप फ्री रिजर्व्स में से CRR में लॉक इन कर देंगे. दैट इज़ योर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का लाइफ टाइम एक ही काम है, बोनस शेयर्स को इशू करने में काम आता है CRR. और बोनस शेयर्स कुछ नहीं है, दीज आर द एक्स्ट्रा शेयर्स विच आर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और फाइनली इनका पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाके जुड़ता है. तो आप आज अपने फ्री रिजर्व्स को लॉक इन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, CRR में डाल देते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा हम बोनस शेयर्स को इशू करने में यूज़ करेंगे, और फाइनली ये पैसा आपके परमानेंट कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा. दैट मीन्स कंपनी इज़ गिवन द इंस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 68 दैट आप अपने आज के कैश आउटफ्लोज रोक दीजिए, क्योंकि जब तक पैसा आपके फ्री रिजर्व्स में पड़ा है कंपनी इज़ फ्रीली डूइंग कैश आउटफ्लोज, कभी कुछ पेमेंट कभी कुछ पेमेंट. लेकिन जैसे ही CRR क्रिएट हो गया ये कैश फ्लोज आज के कम हो जाएंगे और फ्यूचर में आपको कैश की क्रंच सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि आपने आज के आउटफ्लोज रोके हैं, तो कहीं ना कहीं कल आपके पास कैश फ्लोज ज़्यादा होंगे एंड यू विल बी एबल टू पे टू योर क्रेडिटर्स और योर फाइनेंसर्स और योर आउटसाइडर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई होप यू आर गेटिंग इट. अब प्रॉब्लम ये आती है कि फ्री रिजर्व्स से हमें CRR क्रिएट करना है, तो फ्री रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं. वन इज़ जनरल रिजर्व, एक PNL है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट वन ऑफ द फ्री रिजर्व्स इज सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व. वी हैव लर्नड अबाउट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के कुछ 5 रिस्ट्रिक्टेड यूजेस हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व एक फ्री रिजर्व नहीं है जनरल रिजर्व और PNL की तरह. लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 68, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 68, ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है हम इसे एक फ्री रिजर्व मान के इससे भी CRR क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन 68 ओवर रूल्स और ओवर राइट्स सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं है. जब आप सेक्शन 68 पढ़ रहे हो आप इसको भूल जाओ. आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में सेक्शन 52 के अंदर जो भी कंडीशन है आप उसे भूल जाओ एंड ट्रीट इट एज इफ इट्स जस्ट लाइक अ जनरल रिजर्व और अ PNL, और आप इससे भी CRR क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज़ बेसिकली द क्रक्स कि येस, whenever you are making CRR under section 68 for buyback, not only general reserve and PNL, but you can even use a securities premium reserve to make a CRR. Thank you.